तो हेलो दोस्तों। देखिए, आजकल की रियलिटी ये है, जब हम गाड़ी बाय करना चाहते हैं कि वी आर नॉट श्योर कि आगे जो है 4-5 साल बाद क्या होने वाला है, राइट? तो हमें अभी ये चीज़ हमें पता है कि आजकल की सारी गाड़ियां जो है वो E20 पे चल रही हैं। अब दिमाग में ये चीज़ आती है कि क्योंकि 4-5 साल बाद एक न्यू गाड़ी की ऑलमोस्ट 50% वैल्यू ऑलमोस्ट गिरी जाती है। अभी आपने अगर एक प्रॉपर नई गाड़ी में इन्वेस्ट किया तो आपका 4-5 साल बाद जो ओवरऑल डिप्रिशिएशन है गाड़ी का, वो मैसिव होगा। और अगर E20 के बाद आगे और कुछ आ गया तो और भी ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था, एंड ऑब्वियसली वी केम टू द कंक्लूजन कि यार कुछ यूज गाड़ियां भी देखने चलते हैं, एंड स्पेशली ऐसी यूज गाड़ियां जिनकी वैल्यू तो डाउन हो गई है लेकिन वो ऑलरेडी E20 है। मुझे ये टास्क दिया है कि E20 यूज्ड कार्स देखनी है। तो सबसे पहले दिमाग में चीज़ आती है कि ऑब्वियसली हम होंडा की गाड़ियां देखेंगे, और हमें अगर एक मेट्रो शहर में लेनी है तो उतना जो है ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की दिक्कत नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे होंडा सिटी। अब होंडा सिटी को देखने का, सर्च करने का टास्क मेरे को मिला है उस दोस्त से जो मतलब पूरा विश्वास करती है मेरे पे। तो दैट इज वाई हम जो है वो सबसे पहले मैंने प्राइजेस देखे, हर जगह चेक वक किए। तो मैंने चीज़ नोटिस करी कि नॉर्मली होता यह है कि Cars24 स्पिनी वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा प्राइस होता है OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस से, लेकिन क्योंकि मार्केट प्लेस वगैरह पे बहुत महंगी थी गाड़ियाँ, तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे एक बार गाड़ी देख आते हैं, और जो इनके 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं इनके साथ, वारंटी गारंटी में मिलती है, वो भी पूछाते हैं। तो मैं जब नोएडा में देख रहा हूँ तो मेरे पास 2020 के बाद की सिटी 5th जेन जो है वो 3 मॉडल्स दिखा रहा है Cars24 पे। तो इनको देखने चलते हैं। सिटी 5th जेन ही क्यों? क्योंकि अभी वाली जो सिटी आई है ना वो फेसलिफ्ट है 5th जेन का ही। तो प्लेटफॉर्म वगैरह तो कुछ चेंज नहीं हुआ, E20 भी गाड़ी ऑलरेडी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव एंड लेट्स सी किस तरीके से हम जो है वो यूज्ड E20 गाड़ियां ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस तरीके का ऑफिस है। द थिंग इज कि अभी लोग खाना वाना खा रहे हैं 2 बजे के आसपास इस टाइम हो रहे हैं, फ्राइडे पे तो इतने लोग बैठे हैं। मतलब ये है कि बाहर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो भी जिस तरीके की भी दिखाते हैं। अब लेट्स सी कि जो हम यहाँ गाड़ी देखने आए हैं वो इनके पास हैं, कितनी ऑप्शंस हैं, और लेट्स सी क्या डील मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो भैया, मैं प्रशांत भाई, राइट? तो हेलो, मैं एक्चुअली में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो चल जाएगा ना? बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को एक तरीके से जर्नी अपनी यूट्यूब पर दिखानी है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। तो विल सी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, नंबर वगैरह डालते सर चेक इन होगा, पहले हम कस्टमर से अच्छा, उनका अच्छा। नंबर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप अच्छा, एक बार ही नंबर बता दीजिए अपना। हो? ठीक है, ठीक है। तो चेक इन के बाद फिर मिलते हैं। तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि कौन सी गाड़ी देखने जा रहे हैं, तो मेरे को घर से मन बना के आया था कि मेरे को होंडा सिटी देखनी है, वो भी 5th जेन, मतलब जो 2020 के आसपास जो है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो वो एक तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, एक बार आप मेरे को बता दो। 2020, 21, 22 ऐसे करके। ठीक है सर, मैं एक बारी बस सर्च कर ले रहा हूँ। मैनुअल ऑटोमेटिक का तो कोई प्रेफरेंस नहीं हाँ, ऑटोमेटिक वैसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन चल जाएगी दोनों। है सर। अभी हमारे पास ना कम से कम 10 कार खड़ी हैं, बट जो अभी 2021 के बाद का मॉडल 21 के है बाद, हाँ। वो 3 कार है हमारे पास 3 होंडा कार सिटी है। से। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको तीनों की डिटेल बता देता हूँ एक बारी। 2020 के बाद जो होंडा सिटी आई थी वो 5th जेन है, और अभी भी उसका एक्चुअल में फेसलिफ्ट आया है। तो उस वजह से मैं उस वही देख रहा हूँ, क्योंकि जनरेशन चेंज तो हुआ नहीं है। तो भैया बता रहे हैं कि 3 गाड़ियाँ हैं अभी यहाँ पे, और लेट्स सी ऑटोमेटिक मैनुअल उस तरीके से। थोड़ा मेरा ऑटोमेटिक पे ज़्यादा प्रेफरेंस है, किस तरीके की कंडीशन रहती है, क्या रहती है, दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शंस हैं। एक है आपकी 2020 है, 2021 है, CVT, और ZX और ये VX। हाइड्रोटेक मैनुअल में आपका फर्स्ट अच्छा, ऑनर है, अच्छा। 50,000 रनिंग है गाड़ी, और दिल्ली नंबर रहने वाला है। और आपका ये यूपी फर्स्ट 14 है। ऑनर है, 21 का मॉडल है, यूपी 14 गाजियाबाद ये का थोड़ी नंबर चली है, ज़्यादा है। 96,000 ठीक, रनिंग ठीक। है ऑटोमेटिक में। ये ऑटोमेटिक। हाँ, अब आप बताइए दोनों में से कौन सा देखना है आपको। ठीक है, मेरे को देखिए ये है कि ऑटोमेटिक की प्रेफरेंस ज़्यादा थी, लेकिन ये चली ज़्यादा है, तो दोनों ही दिखा दो मुझे। तो एक चीज़ ये है कि दोनों की मेरे को कंडीशन जिसकी ज़्यादा बेटर लगेगी ना, आगे बढ़ेगी उसमें। ठीक है, आ जाइए। एक्चुअली पता है क्या, एक मेरे को 2023 में होंडा सिटी थी ऑटोमेटिक, लेकिन यार वो ना मतलब बुकड है। तो बाकी ये स्टॉक खड़ा है आपका। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटिक के पास आए हैं। अब भैया, मैं आपको ये माइक दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये भी आप लगा लो, सो दैट आप जो भी डिटेल दो ना उसकी आवाज़ आती रहे। अप्रैल 2022 का रजिस्ट्रेशन है, बट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2021 की है इसकी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ओनर कार है, ऑटोमेटिक में। हाँ, हाँ। अप्रोक्स 96,000 रनिंग है ये कार। ठीक है। और बात करें इसकी डिटेल्स, इसके सर बम्पर दोनों पेंटेड हैं। अच्छा, ये और आगे जो, हाँ हाँ, ये बम्पर पेंट है सर हाँ, इसका। दिख रहा है। और हाँ। ये रनिंग बोर्ड पेंट है सर इसके बस। अच्छा, ये रनिंग बाकी बोर्ड नीचे ओरिजिनल वाला, पेंट में सारी कार। ये नीचे वाला रनिंग बोर्ड, ये वाला। हाँ सर, ये पेंट है इसका दोनों साइड से। अच्छा, अच्छा। एक्सीडेंटल नहीं होगी हमारी कार, मीटर टेम्पर्ड नहीं होगी।
अच्छा, मीटर टेम्पर्ड, ये मतलब हम किस तरीके से पक्का करें कि नहीं होती है? आपको चेक्स होते हैं, क्या होता बिल्कुल सर, 300 प्लस क्वालिटी चेकअप्स होते हैं हमारे। जैसे कस्टमर टू कस्टमर ही लेते हैं हम, है? तो जो भी कार अगर हम यहाँ पे लाइव करते हैं उसके पहले 300 प्लस क्वालिटी चेकअप्स होते हैं उसके। अच्छा, जो तब जाके चेकअप यहाँ की पे जो डिटेल होती है वो आपके पास होती है कि वो मतलब सर ऐप पे अवेलेबल रहती है हमारे। ऐप पे अवेलेबल होती जी है? बिल्कुल गाड़ी की जो पहले ओनर ने सर्विस करवाई है, सर्विस हिस्ट्री वगैरह जो होती है वो इंटैक्ट होती है? बिल्कुल सर, हमारे पास होती है सारी। अच्छा, होती है। जी वो अगर जैसे किसी को जाननी हो तो वो आपके पास? बिल्कुल सर, हैंड टू हैंड हम आपको सर्विस हिस्ट्री प्रोवाइड करा सकते हैं। ये इसमें इसका स्पेयर टायर मिल जाएगा, ओके। टूल किट वगैरह सारी मिल जाएगी। होंडा में एक खासियत है सर, हम्म। वो स्पेयर टायर जो होता है ना वो भी वो अलॉय ही होता है। हाँ, अलॉय यार ये चीज तो है। और टायर की कंडीशंस भी आई थिंक मैं आपकी बता गाड़ी में देता लिखी रहती है हूँ। ना बिल्कुल कि- सर बिल्कुल, मैं बता देता हूँ सर। ये लेफ्ट आपका राइट रियर हो गया। सॉरी राइट रियर ये आपका 80% है, और लेफ्ट रियर आपका 84% है, और ड्राइवर साइड वाला आपका 70% है, और फ्रंट कंडक्टर साइड वाला आपका 69%। अब मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी कि जैसे लेट्स से अभी हमारे पास 2-3 गाड़ियों के ऑप्शंस हैं, बिल्कुल है ना? एक तो आई थिंक बुकड है, इस तरीके से कुछ है, यस और 2 गाड़ी बची, तो मेरे को एक फाइनल गाड़ी जो है वो समझ में आ जाती कि हाँ मेरे को मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है उसका हिसाब किताब, ठीक है। तो मैं उसको मतलब उस पर्टिकुलर गाड़ी को कितनी लंबी टेस्ट ड्राइव पे ले जाता सर डिपेंड करता है, आप ये दिखाते हैं कि इंटेंशन है मेरा गाड़ी लेने का, हूँ? तो हम 10 से 15 किलोमीटर की आपको टेस्ट ड्राइव दे देंगे। 4-5 ऑप्शन है, सबकी नहीं देंगे लेकिन एक जो मेन मुझे पसंद मेन आएगी। मेन जो आप पसंद करें। चलो फिर पसंद करते हैं, है ना? उसके बाद देखते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज ये है कि जैसे यूज गाड़ी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम बायर हो कुछ हो, ठीक है तो उसको सबसे मेन ये डर रहता है कि मतलब गाड़ी खराब हो गई, मतलब थोड़े दिन ले गए उसके बाद खराब हो गई, वटेवर जो भी, तो उसकी क्या गारंटी है, या फिर आप वारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर क्या किस तरीके से रहता है कि जो आप लोग अलग से प्रोवाइड करते एक्चुअली ना सर क्या होता है, जैसे आपने आज गाड़ी परचेज करी, हैं? तो आज से 30 डेज तक या फिर 1500 किलोमीटर तक हम आपको एज अ टेस्ट ड्राइव एज अ वेलकम देते हैं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ से ये गाड़ी 96,000 के समथिंग रनिंग है, हम्म। तो इसमें और 1500 ऐड ऑन कर लीजिए, हम्म। जिसमें हम गाड़ी आपकी टेक्निकली पूरी कवर करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है, ओके। टेक्निकली कुछ भी इशू आता है हाँ। XYZ कुछ भी, हम्म। मींस मान लीजिए अगर टायर भी वियर एंड टीयर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, अच्छा तो अच्छा, वो भी ठीक। हम चेंज करके टायर देंगे। फट गया, वटेवर जो भी हाँ है। ये मान लीजिए, ठीक ठीक तो ठीक। वो भी हम चेंज करके देंगे आपको। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है, ओके 1500 किलोमीटर तक। ओके। और मान लीजिए आपको किसी कारणवश 30 डेज के अंदर अंदर गाड़ी पसंद नहीं आ रही है, तो आप 53 किलोमीटर तक वो गाड़ी चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, चेंज कर सकते हैं, जी ओके। मतलब इन अ सेंस कि जो मैंने पैसा दिया है वो मनी बैक नहीं होगी, लेकिन चेंज कर जो सकते चेंज ऑफर होता है हैं किसी बिल्कुल। दूसरी उससे। नहीं मनी बैक भी कर देते हैं हाँ। एक्चुअली, बट उसमें थोड़ा सा डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा अच्छा, कितना 10 होता से है लगभग? 15 हजार के 10 से 15 हज़ार के आसपास, तो बाद मतलब बाकी आपका। 1000 किलोमीटर चलाने के 10,000 रुपये हो गए एक हाँ तरीके ये से, मान लीजिए एक महीने के। हाँ क्या और बाकी जो मतलब आपके जो जैसे एक पर्टिकुलर प्राइस है गाड़ी का, जी जो आपने अभी मेरे को दिखाया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड, ये तो सारी चीजें हैं, स्पेयर की है, इंश्योरेंस इसमें थर्ड पार्टी है, अभी थर्ड बाकी पार्टी मेरे को अवेलेबल कराना पड़ेगा? अवेलेबल है, 2027 तक है। ओके, ये जो प्राइस है आपका, यस एक बार इसको आप मतलब इसका ब्रेकअप दिखा देंगे? ये होता है सर ब्रेकअप इसका। अच्छा, ओके। मीन्स मान लीजिए ये होता है इसके गाड़ी के बेस प्राइस। हम्म। बेस प्राइस के बाद एक आरसी की स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है 10,000 रुपये। ये एक्सटेंडेड वारंटी है, इसमें हम क्या करते हैं आपका 13 मंथ के लिए आपकी पूरा 12 मंथ मतलब इंजन। एक साल लिखा हुआ है? सर 12 मंथ तो हम एक कर ही रहे हैं, और 1 महीने का जो वेलकम दे रहे हैं उसमें भी आपका ये अच्छा कवर अच्छा है। अच्छा, ठीक। ये सेम नहीं रहता है, ये गाड़ी के प्राइसिंग के हिसाब से ऊपर नीचे ऊपर होता नीचे रहता है। होता है, ठीक है। हाँ ये 12 मंथ तक हम क्या करते हैं, आपका 15,000 किलोमीटर तक इंजन और गियर बॉक्स फुल्ली कवर्ड रहता है आपका। इसी प्राइस में मान लीजिए कुछ भी इशू आया, पैन इंडिया है ये, अगर यहाँ से आप गाड़ी गुजरात भी लेकर जाते हैं, कहीं भी लेकर जाते हैं, कोई इशू नहीं है, पैन इंडिया भी आपको ये हम कवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये अब मान लीजिए, और टोटल जो कार प्राइस आएगा आपका 7,72,000 आएगा। और ये ब्रेकअप आपका वेबसाइट और ऐप पे दिखा देता है ना? बिल्कुल दिखा देता अगर जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो 27,000 एक साल के लिए, मुझे कम मतलब मैं तो इनके सामने ही बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी लगी, और वो भी मैंडेटरी है, लेकिन अगर उसमें 15,000 मिला के और मेरी गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर और 12 साल तक कवर्ड है, लाइफ टाइम, जी, तो फिर ठीक है, फिर तो 15,000 ही मिला लेना चाहिए। और ये जो कार सर्विसिंग है ये सेम ही रहेगी, चाहे आप यहाँ से रेनॉल्ट क्विड ले रहे हो, चाहे आप यहाँ से फॉर्च्यूनर ले रहे हो, ये 11,000 ही रहेगी। ये गाड़ी मैं इंस्पेक्ट करता हूँ खुद से भी, और फिर दूसरी गाड़ी भी देखते हैं। तो ये है दूसरी गाड़ी जी। और चलिए इसकी भी डिटेल्स बता दीजिए। और इसमें अगर कोई डैमेज वगैरह या पेंट
वो सारी चीज़ें बता दूंगा सर मैं आपको। मैं पहले आपको इसकी डिटेल्स दे देता हूँ। हाँ। ये 2020 का मॉडल है, जुलाई 2020 के रजिस्ट्रेशन है इसका, और ये फर्स्ट ओनर कार है, 50,000 रनिंग है इसकी। सर पेंटेड पार्ट्स ये हैं इसके, फ्रंट पैसेंजर डोर, रियर लेफ्ट डोर, राइट रियर डोर और रियर बम्पर। अच्छा, तो रियर के दोनों डोर्स हैं और फ्रंट पैसेंजर डोर है। हाँ। और हाँ, कारण क्या होता है सर, स्क्रैचेस ओनली। ये जो पेंट किया है जी, वो आप लोगों ने किया है कि कस्टमर ने करके दिया है? सर कुछ तो पैनल जो पेंट्स होते हैं वो कस्टमर के होते हैं, कुछ हम भी कर देते हैं, अच्छा। स्क्रैचेस की बदौलत सर। इसका बम्पर पेंट नहीं है? नहीं, बम्पर पेंट नहीं, आगे वाला, पीछे वाला बम्पर पेंट है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन छूट गया था, जी। विच इज कि जो चालान होते हैं गाड़ी पे, जी। लेट्स से किसी में 5,000 का चालान है, किसी में 10,000 का चालान है, जी। तो आरसी ट्रांसफर उसके बिना तो होगी नहीं। नहीं। तो वो आप क्लियर करके देते हो? हाँ सर, वो सारे क्लियर करके मिलेंगे, क्योंकि उनके बगैर हम आरसी ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम्म। जो आरसी ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी है वो कास्ट 24 की है। हाँ। तो इसलिए वो हमें क्लियर करने ही पड़ते हैं। हाँ, तो उसको वो जैसे लेट्स से कि उसको मेरे को पैसे तो नहीं देने होंगे? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। मैनुअल ठीक है वैसे होंडा सिटी का, लेकिन मैं जो देख रहा था वो क्वाइट फ्रेंकली ऑटोमेटिक देख रहा था। तो ऑटोमेटिक की आप मेरे को, मतलब वही मेरे को ठीक लग रही है। वैसे तो 96,000 चली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि होंडा की गाड़ियों में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसकी आप मेरे को मतलब प्रॉपर टेस्ट ड्राइव करवाओ। ठीक है, कोई चलते हैं। ठीक है, उसी पे चलते हैं। चलो, 1.5 लाख रुपये वैसे भी महंगी होती है और सिमिलर दाम में है, एक वेरिएंट नीचे है, इसी को देखते हैं। चला मैं वापस दोबारा वही 96,000 में आ गया हूँ, 96,900। लेकिन वही बात है कि स्टार्ट करने के बाद इंजन बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। एक चीज़ जो मैं देख लूँ विच इज़ कि स्टीयरिंग रैक की आवाज़ तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ होती है। हाँ, लेट्स सी चला के कैसी फील होती है। द थिंग इज़ कि ये 7.5 लाख के आसपास है, और जो हमारी होंडा सिटी है ना इस टाइम ऑटोमेटिक, वो 16.5 लाख से स्टार्ट हो रही है न्यू। पेंट पूंट का भी जो है वो एक एक हद तक चल जाता है, लेकिन द थिंग इज़ कि जैसे एक इंटीरियर है ना, या फिर जो है वो आपका इंजन में वाइब्रेशन नहीं है, या फिर स्टीयरिंग रैक मैंने देख लिया, अब मैं सस्पेंशन देखूंगा। तो वो सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो इसका मतलब ये 96,000 भी कंपैरेटिवली बेटर चली है उस 50,000 से। स्पेशली एसी, भाई साहब एसी तो चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ देखनी पड़ती है। और एक और टिप है आपके लिए, विच इज़ कि एक्सीडेंटल हिस्ट्री जो है ना वो आप अलग से भी जाके होंडा में या फिर किसी भी मतलब सर्विस सेंटर में पता कर सकते हो कि अगर वहाँ पे आई होगी एक्सीडेंट होने के बाद। लेकिन नॉर्मली जो पैनल पेंट होते हैं बाहर, उनकी एक्चुअल में जो है वो रियल लाइफ सिचुएशंस में कोई इशू नहीं होता। और भी लोग चेक कर रहे हैं गाड़ी। ये 3 दोस्त हैं जो हम लोग गाड़ी निकालने थे वाले थे बाहर, वो भी चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से होता है कि अगर आप गाड़ी लेने आ रहे हो ना, तो 2-3 दोस्त को साथ में लेके आओ, मैकेनिक को लेके आओ, तो उससे ये चीज़ होती है कि टेस्टिंग वगैरह, चेकिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है। इंजन भी चेक ही कर लेते हैं। तो इंजन भी तो कंपैरेटिवली साथ है। बैटरी वगैरह तो चलो कंडीशन चेक करने में तो कैसी है। एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो आप चलो एक हाथ से चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये गोल गोल जो गाड़ी घूम रही है ना, इससे हैंडलिंग होंडा सिटी की सही फील हो रही है। तो बढ़िया सा टेस्टिंग ग्राउंड हो गया, नीचे चल के देखते हैं क्या बचा है। तो चलिए हम बाहर आ गए और थोड़ा सा पुश करके देखते हैं आईवी टेक को। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स तो ठीक ही चल रहा है। लेट्स सी, थोड़ा बाहर निकल के भी देखते हैं। तो ऑटोमेटिक गाड़ी में ये चीज़ है कि जो है वो मैं एक हाथ से ही बना सकता हूँ। और अभी मेरे को ये चीज़ टेस्ट करनी है, सीधी जा रही है, हाँ सीधी जा रही है। और बहुत ज़्यादा तेज़ ऑब्वियसली चला नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये जो अंड्यूलेटिंग रोड्स हैं इसमें से निकाल के सस्पेंशन आप, मैं आवाज़ देख रहा हूँ कि इसमें है कि नहीं है। और लेट्स सी, इंजन गियर बॉक्स वाइज तो ठीक लग रही है मेरे को ऐसा। सस्पेंशन एक बार थोड़ा जो अंड्यूलेशन है उसमें मैंने सस्पेंशन भी डाल के देख लिया, डिसेंट लग रही चलाने में। और रियर कैमरा भी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट ड्राइव तो हमारी हो गई। बस ये है कि मतलब गाड़ी ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है कि चली तो मतलब ऑन द ओडोमीटर ज़्यादा है, लेकिन कंडीशन इज़ नाइस टू बी फ्रैंक। नाउ वी आर बैक। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं
विच इज कि आपको अभी कोई भी यूज गाड़ी देखनी है तो मेरे हिसाब से आपको E20 ही गाड़ी देखनी चाहिए। E20 कैसे पता लगेगा? एक तो होंडा की सारी गाड़ियां 2009 से E20 हैं, तो आप अमेज हो गया, WRV हो गया, सिटी हो गया, ये सब आप देख सकते हो। अगर आप दूसरे ब्रांड्स में देखो तो आप उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, जैसे अप्रैल 1 2020 के बाद की सारी स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ियां भी जो हैं वो E20 कंपैटिबल हैं। तो इसी तरह से जो है आप दूसरे मैन्युफैक्चरर्स का भी चेक कर लेना। मैक्सिमम ये बोलते हैं कि अप्रैल 2023 के बाद है, लेकिन जो 2021, 2022, क्योंकि 4-5 साल में बहुत वैल्यू टूटती है गाड़ी की, इस वजह से पहली चीज आपको ये देखनी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली इस गाड़ी के बारे में बात करूं तो होंडा सिटी अगर आप चेक कर सकते हो, इसका जो लोअर मॉडल है, जो स्टार्टिंग हो रहा है ऑटोमेटिक, वो इस टाइम है 16.5 लाख रुपए के आसपास यूपी दिल्ली में। लेकिन ये जो गाड़ी थी वो लगभग 7.8 की थी, तो मतलब आधे से भी कम दाम घट गया इसका। और अभी फेसलिफ्ट आ रही है, न्यू जनरेशन तो है नहीं, तो आप खुद सोचो कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना कम करना पड़ेगा गिवन द टाइम्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्वियसली ऑलवेज चेक द प्राइस बिफोर लीविंग। तो सबसे पहले मैंने जो है मार्केट प्लेस पे देखा, OLX वगैरह पे देखा, तो लगभग 8 के आसपास की जो है वो 7.5-8 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे देखा तो मैंने जो है वो Cars24 स्पिनी वगैरह पे देखा, तो इसमें जो है वो मेरे को लगभग यही चीज कि 7.5 के आसपास वैल्यू दिख रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे चल लेते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऑब्वियसली 2-4 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है, जो मैं अभी Cars24 गया था, इसमें आपको एक तो जो है 30 डेज रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है। रिटर्न में जो है आपके 10,000 रुपये वो ऑब्वियसली काट के वो आपके पैसे वापस करेंगे। रिप्लेस हो जाती हैं, दूसरी गाड़ियां अगर ऑप्शन में होंगी तो वो आपको दे देंगे। एक चीज थी कि 27,000 रुपए का 1 साल का जो है वो वारंटी थी, कोई भी चीज खराब हो जाए, लेकिन अगर आप 15,000 रुपए उसमें दे दो और एक्सटेंड करवा लो 42,000 के आसपास फॉर होंडा सिटी। तो ये चीज है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज्ड कार बायर हो, क्योंकि यूज गाड़ियों को ना देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने 2-3 चीजें डिस्कस करी थी कि अपने दोस्तों के साथ जाना, सारी चीजें देख लेना। जो एक और चीज थी विच इज कि जो भी एक्सीडेंटल वगैरह या सर्विस हिस्ट्री है तो आप इनसे तो पूछ ही लेना, और आप वही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी जो है वो सर्विस सेंटर पे बता के उनसे भी आप मांग सकते हो। इतना आपने कर लिया, उसके बाद आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर आप जो है दौड़ भाग सकते हो, मैकेनिक को इन सबको दिखवा सकते हो, तो जो है वो ये चीज होती है, एक रिस्क वाली भी चीज होती है किसी ओनर से लेना, क्योंकि वो कुछ भी छुपा के दे सकता है। दूसरी चीज, अगर आप जो है वो ऐसे सड़क पे डीलर से ले रहे हो तो वहां पे भी वो कुछ पेंट पूंट करके उस तरीके से आप अच्छे से बना के दे सकते हैं। यहाँ पे ये चीज है कि 1 महीने का पहले टाइम है, फिर आपके पास 12 महीने और मतलब टोटल 13 महीने का टाइम है। तो इससे ये चीज होती है कि अगर आप कॉस्ट आसपास आ रही है, ठीक है, तो जो है वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए जो है आप इन तरीके के प्लेटफॉर्म्स में जा सकते हो। अब मैं दूसरी जगह भी जाके देखूंगा अगर मेरे को इस पर्टिकुलर 5th जन में ऑप्शंस मिले तो, लेकिन यहाँ पे Cars24 में बस ये चीज है कि जो 2-3 चीजें होती है ना, जैसे आपका सर्विस हो गया, आपका जो है वो ट्रांसफर हो गया, और आपका जो ये वारंटी है 1 साल की, ये मैंडेटरी करी हुई है। अगर ये मैंडेटरी या फिर 1-2 चीजें इसमें मैंडेटरी ना होती तो ये चीज होता है कि हाँ, जो थोड़ा एडवांस बायर है जो खुद दौड़ के काम कर लेगा उसके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, स्पेशली Cars24, ये न्यू बायर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा E20 यूज्ड गाड़ियों वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। 80% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।